बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। दहशतगर्दी की एक लहर सी आई है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो इन पोजीशन करते हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। जराइम की वारदातें किसी एक मुल्क या कौम का मसला नहीं, बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी जराइम पेशा अफराद के हाथों परेशान रहते हैं। इसी तरह अब दहशतगर्दी भी किसी एक मुल्क या कौम का मसला नहीं रहा, बल्कि ऐसे ऐसे ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं जहाँ माजी में इनका तसव्वुर भी नामुमकिन था। हमारे ख्याल में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ही दुनिया भर में जराइम की वारदातें बढ़ाने का सबब बन रही हैं, इसलिए कि दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और ये रकम जमा करने के लिए ही जराइम का सहारा लिया जाता है, क्योंकि नाजायज़ दौलत और कमाई के बगैर ना तो कोई असलहा खरीद सकता है और ना ही इतना बारूद इकट्ठा कर सकता है जिससे बेगुनाह अफराद को कत्ल किया जा सके। मुल्क भर में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। सिंध हो या बलूचिस्तान, खैबर हो या पंजाब, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए कोम्बिंग और सर्च ऑपरेशंस बढ़ा दिए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों ने झंग से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके उससे बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट भी बरामद कर ली है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट करने समेत मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये भी देखते हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। जंग में कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी इदारे ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में बारूदी मवाद और खुदकश जैकेट बरामद कर ली है। जराये का कहना है कि मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया है कि उसका टारगेट कानून नाफिज करने वाले अदारे थे। दहशतगर्दी की एक लहर सी आई है और उसके रिस्पांस के तौर पे पूरे मुल्क में जितनी भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, तमाम ने बड़े अच्छे और क्विक तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है और जो भी थ्रेट अलर्ट्स हैं उनको निपटने के लिए तमाम पंजाब में और पर्टिकुलरली फैसलाबाद रीजन में खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी अहम सरकारी दफातर हैं, जिसमें हमारे पुलिस लाइन भी शामिल है, DPO DCO के दफातर भी शामिल हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे अहम दरबार हैं, इन तमाम पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है और उस पे हमारी जो स्पेशल टीमें हैं वो डिप्यूट भी की गई हैं उसकी चेकिंग के लिए भी और उनकी हिफाजत के लिए भी। और आज पूरे जंग शहर में फ्लैग मार्च का भी हमने एहतमाम किया है। दहशतगर्दी की एक लहर सी आई है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो इन पोजीशन करते हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने क्या इंकशाफात किए और हसास इदारों ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की, आइए हम आपको बताते हैं।
हसास इदारों की इतला पर तमाम VVIP अहम अमारात वगैरह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जबकि लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म हाउस रायविंड के इतराफ में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए रिहायशियों के क्वाइफ चेक किए जा रहे हैं। जिनके क्वाइफ की तस्दीक नहीं होती उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला जारी है। पुलिस कंटिन्यूसली कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी करती रहती है, बाकी दूसरी स्ट्रेटजी पे भी अमल करती रहती है। एज पर पॉलिसी जो है हम टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो इन पोजीशन करते हैं। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट करने का फैसला किया गया है। जबकि हुकाम का कहना है कि जिन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं, चेकिंग के बाद उन्हें भी हिरासत में लेकर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक अफगान आबादियों का ताल्लुक है, अफगानों का ताल्लुक है, जो तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इस मुल्क में, इस शहर में इलीगली रह रहे हैं, उनको फोर्सफुली रिमूव किया जाएगा एज पर लॉज ऑफ लैंड। उनके खिलाफ न सिर्फ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएंगे बल्कि उनकी डिपोर्टेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनके पास रेफ्यूजी कार्ड्स हैं। रेफ्यूजी कार्ड्स को भी वैलिडेट करवाया जाएगा और उनको चेक की जाएगी ऑथेंटिसिटी, और उस वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करवाया जाएगा। नंबर 3, ऐसे लोग जिन्होंने CNICs बनवा लिए हुए हैं, उसमें हम एक प्रोसेस करने जा रहे हैं कि हम तमाम CNICs को वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई कराएंगे थ्रू नादरा, ताकि ये इंश्योर हो सके कि किसी ने फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं बनाया हुआ, और अगर ऐसा कोई हुआ तो न सिर्फ क्रिमिनल केसेस होंगे बल्कि फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं डिपोर्टेशन की वो भी स्टार्ट की जाएंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कौन से तरीके इस्तेमाल कर रही है, आइए देखते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में उन इलाकों की निशानदही कर ली गई है जहां ज्यादातर अफगानी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। उनके खिलाफ टीमें काम कर रही हैं और महाजर कार्ड्स की असर तस्दीक का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जबकि शहरियों से भी कहा गया है कि वो अपने किरायादारों के क्वाइफ मकामी थानों में दर्ज करवाएं। लाहौर पुलिस ये तमाम प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली कर रही है, सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर कर रही है, और उसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने ऐसे तमाम हॉटस्पॉट्स जो हैं शहर में आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, और उन हॉटस्पॉट्स को हम सर्च आउट कर रहे हैं, उनकी कॉमिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह सिर्फ लो कॉस्ट के लिए, ऐसे लोग जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं, उनको हायर किया हुआ है, तो वो भी वॉलंटरली उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वॉलंटरली पुलिस को इन्फॉर्म करें। इन केस अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर कानून उनके खिलाफ भी रास्ता बनाएगा। नंबर 3, इसमें टेनेंट्स की जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। किराएदारों का जो कानून है, टेम्परेरी रेजिडेंट्स ऑर्डिनेंस, उसके तहत भी हम प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। CTD हुकाम का कहना है कि रवा साल के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द गिरफ्तार और 16 मारे जा चुके हैं। जबकि मिलने वाली मालूमात की रोशनी में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशंस का सिलसिला तेज कर दिया गया है। शहरियों से भी अपील की गई है कि वो किसी भी मशकूक शख्स के बारे फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला करे ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर काबू पाना तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उन्हें वापस नहीं भेजते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। पुलिस में लगना तो बताओ, फिर वो आ जाते थे, फिर उनसे पैसे ले लेता था मैं। लोगों को धोखा देकर या अपना कार्ड दिखाकर या वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बना। एक बंदे का हमने इसको 50 इसने मांगे, 1.5 लाख में स्टूडेंट इसने काम कराया।
फिर वो आ जाते थे, फिर उनसे पैसे लेता था मैं। लोगों को धोखा देकर या अपना कार्ड दिखाकर या वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। एक बंदे का हमने इसको 50 इसने मांगे, 1.5 लाख में टोटल इसने काम कराया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में जराइम पेशा अफराद के कई गिरोह हैं और कई ऐसे मुलजिम भी हैं जो अकेले होते हुए भी किसी गिरोह से कम नहीं। यहाँ के इलाके नाज़माबाद में पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों को पुलिस के महकमे में भर्ती कराने का झांसा देता था। आइए हम आपको भी इस पुलिस ऑफिसर से मिलवाते हैं। बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश करते हुए जाली और नौसरबाज लोगों के झांसे में आकर कई लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। कराची में पकड़े जाने वाले जालसाज भी ऐसे ही हैं, जो सरकारी नौकरियां दिलाने के लिए सादा लोग शहरियों को ढूंढते और फिर उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाकर उन्हें उनकी रकूम से महरूम कर दिया करते थे। इस शहर में चंद रोज कबल पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाने के बहाने लूटा करता था और अब तक वो कई अफराद को लूट चुका था। कराची नाज़माबाद पुलिस ने शहरी की शिकायत पर मुलजिम महमूद को गिरफ्तार किया, जो खुद को पुलिस एहलकार जाहिर किया करता था और आला अफसरान का नाम इस्तेमाल करके लोगों को नौकरियां दिलाने के बहाने ठगता था और इस बात का एतराफ मुलजिम ने भी किया है। पुलिस में लगना तो बताओ, फिर वो आ जाते थे, फिर उनसे पैसे लेता था मैं, उनसे पैसे लेता था मैं। कैश जी, 15 दिन महीने का। ये अपने आप को जो है जाली पुलिस वाला जाहिर करता था, सब इंस्पेक्टर बताता था, हालांकि ये PQR का मुलाजिम रहा है और अपने आप को वर्दी पहनकर और कार्ड शो कर जो है PQR का लोगों को जाली भर्ती पुलिस में कराने के लिए कि 1.5 लाख में 2 लाख में आपको भर्ती करवा दूंगा कांस्टेबल या पुलिस में, ये सही सब इंस्पेक्टर लोगों को धोखा देकर या अपना कार्ड दिखाकर या वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। मुलजिम महमूद के बारे में मालूम हुआ है कि पाकिस्तान कौमी रज़ाकार पुलिस में रह चुका है। मुलजिम से पुलिस यूनिफॉर्म और पुलिस कार्ड भी मिला है। मुलजिम महमूद लोगों से नौकरी दिलाने के बहाने पैसे लेता और फिर गायब हो जाता था। असल में अभी तक तो इसने ये हमें बताया नहीं है कि ऐसा जिसके साथ कोई ग्रुप है या कोई और लोग भी इसके हैं मददगार इसके हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि ये एडमिट कर रहा है कि हाँ मैंने लोगों से पैसे लिए, मैं भर्ती कराना चाहता था, उसके बाद जो है वहाँ से फिर गायब हो जाता था या मोबाइल बंद कर देता था उन लोगों से। मतलब ये धोखेबाजी के तहत जो है लोगों से अपने आप को शो करके मैं भर्ती करा दूंगा और पैसे ऐंठता था। उसने पहले प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया और फिर पाकिस्तान कौमी रज़ाकार फोर्स में भर्ती हुआ। फिर कमाई के लिए उसने अपने जानने वालों को ही बेवकूफ़ बनाकर लूटने का धंधा शुरू किया, जिसके लिए वो आला अफसरान का नाम भी इस्तेमाल किया करता था। पहले प्लास्टिक का काम करता था फैक्ट्री में, प्लास्टिक मोल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में, मैट्रिक। मुलजिम के मुताबिक वो लोगों से पैसे लेकर गायब हो जाता था। उसने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मुलजिम महमूद के मुताबिक उसने 4 लोगों से पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने पैसे लिए और एक शख्स को पुलिस से छुड़वाने के लिए भी पैसे लिए थे। 4 बंदों से वैसे पैसे लिए नौकरियों के और एक बंदे से मैंने बंदे छुड़वाने के लिए पैसे लिए थे। बस वैसे ही नहीं, बंदा को नहीं छुड़वाया। जितने मिल जाए, 40,000, 50,000, 1 लाख, जितना हो जाए। 5 बंदों से लिए, एक से 10,000 लिया, एक से 15,000 लिया, एक से 50,000 लिया, एक से 1,05,000 लिया। इसको हमने 420 ताज़ीरात पाकिस्तान और 171 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, इससे ऑन द स्पॉट वॉलेट में कुछ पैसे इसके, उसके अलावा जो है असला वगैरह की रिकवरी नहीं हुई, यूनिफॉर्म और उसके अलावा जो है इससे कार्ड वगैरह मिले, इसके पुलिस का PQR का कार्ड है और इसकी पुलिस की तस्वीर है।
में लगना तो बताओ। फिर वो आ जाते थे, फिर उनसे पैसे ले लेता था मैं। लोगों को धोखा देकर या अपना कार्ड दिखाकर या वर्दी पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। एक बंदे का हमने इसको 50 इसने मांगे, 1.5 लाख में टोटल इसने काम कराया। जाली पुलिस एहलकार ने नौकरी दिलाने के बहाने किन किन लोगों से पैसे वसूल किए थे और उनसे क्या वादे किए थे? जाली पुलिस एहलकार के हाथों लुटने वाले मुतासरा शहरी का कहना था कि मुलजिम पुलिस में भर्ती कराने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तलब किया करता था और उसने उनसे 1.5 लाख रुपए वसूल कर लिए थे और वो मजीद पैसे मांग रहा था, लेकिन नौकरी दिलाने के बहाने में टाल मटोल से काम ले रहा था। फिर ये आए एक दिन, उन्होंने बोला अगर किसी को पुलिस में भर्ती कराना, अब हमारे पास तो इतने लोग आते हैं, हमने कहा चले एक बंदे का हमने इसको 50 इसने मांगे, 1.5 लाख में टोटल इसने काम कराया। 50,000 रुपये में हमने इसको पहले एडवांस दे दिए। फिर एडवांस के बाद ये बाद में फिर आया कह रहे 30,000 और दो। फिर हमें थोड़ा शक हुआ इसके ऊपर, हमने इसको अपने पास बुलाया, हमने कहा हम तुझे कैश दे रहे हैं। यह आया, फिर इसको पकड़ा और फिर थाने लेके आया, जो सारी बातें इसकी पता चली। ये तो जाली पुलिस वाला कुछ भी नहीं। कराची में जराइम पेशा अनासर ने आम शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है, लेकिन हमारी पुलिस सब अच्छे का राग अलाप रही है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। दहशतगर्दी की तरह स्ट्रीट क्राइम्स भी हमारे किसी एक शहर का मसला नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के बड़े बड़े शहरों के लोग दिन दिहाड़े लुट रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।